शराबबंदी की घोषणा की है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा है, एमपी में जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के पैर पड़े वहां धार्मिक पर्यटन स्थल बनाएंगे। चित्रकूट को भी सबसे श्रेष्ठ आस्था का केंद्र बनाएंगे। भगवान राम ने 11 साल चित्रकूट में गुजारे हैं। सभी धार्मिक शहरों के अंदर शराब की दुकानों में ताले लगाए जाएंगे। समाज में नशाखोरी की आदत, खासकर शराब से परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कष्ट है, सामाजिक बुराई आती है। हमारे लिए हमने संकल्प लिया है, हमारी सरकार के माध्यम से 17 अलग अलग धार्मिक नगरियों में हम शराबबंदी करने की घोषणा कर रहे हैं। अगले समय से सारी दूर, कोई देसी नहीं, कोई विदेशी नहीं, सभी प्रकार की धार्मिक शहरों के अंदर शराब की दुकानों में ताले लगाए जाएंगे। ये हमारे उस संकल्प की पूर्ति करते हैं जिसके आधार पर हमने अपनी सरकार को चलाने के लिए निर्णय किए। ऐलान, अब 17 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी पूरी तरीके से रहेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जहां श्री कृष्ण के पैर पड़े हैं वहां पर धार्मिक स्थल बनाया जाएगा। तो 17 धार्मिक स्थल जहां पर शराबबंदी को लेकर अब पूरी तरीके से सख्ती की जाएगी। जबलपुर के लोगों की इस पर क्या है राय, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश की 17 धार्मिक नगरियों में शराबबंदी की जाएगी, उसमें जबलपुर भी शामिल है। और जबलपुर के एक संभ्रांत जो नागरिक हैं ये हमारे साथ हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है शराबबंदी की, इनका क्या प्रतिक्रिया है। आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की घोषणा की है, उसमें जबलपुर भी शामिल है। देखिए, बंदी तो जहाँ तक की बात है, बहुत से राष्ट्र और बहुत से जगह होती है, बट उसको फॉलो करना ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे उदाहरण के लिए गुजरात अगर अपन स्टेट लें तो वहाँ पर शराबबंदी है, बट जो अंदरूनी रूप से देखा गया है कि लोग अपने घरों में, स्टॉक में या कहीं भी ऐसे छुपा कर रखते हैं, और जब कभी ज़रूरत पड़ती है पार्टी में या कुछ भी, तो उस हिसाब से वो उसको कंजम्पशन करते हैं। तो बंदी की बात जहाँ तक है, तो अगर वो रूल स्ट्रिक्टली फॉलो होता है तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक बड़े तबके की तो बात छोड़ दी, छोटे तबके अगर देखे जाएं तो वो बहुत प्रभावित होते हैं इससे, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये उदाहरण हम लोग घरों में जनरली देखते रहते हैं। बड़े तबके में तो चल जाता है, पर छोटे तबके में ये होता है कि सभी लोग पीते हैं और उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। उनके ऊपर ये चीज़ लागू करना चाहिए कि स्ट्रिक्टली बंद हो जाए और उन्हें कुछ ऐसा काम दिया जाए कि वो ये सारे काम छोड़ के आगे बढ़े। पूरे प्रदेश में शराबबंदी कुछ 17 जगहों पर घोषणा की है। बहुत ही सराहनीय कार्य, और निश्चित इस पहल से समृद्धशाली मध्य प्रदेश बनेगा और आगे कहीं न कहीं इससे लाभ होगा सबको। बहुत ही अच्छा निर्णय है ये मुख्यमंत्री जी का एवं मध्य प्रदेश सरकार का, शराबबंदी करना। शराबबंदी 17 जिलों के अलावा पूरे प्रदेश में होनी चाहिए, सबसे बड़ा निर्णय ये होगा। इसके लिए आप मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए कि पूरे ज़िले में शराबबंदी करें। शराबबंदी जो कुछ ज़िलों में बंद हुई है, मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ फ़र्क पड़ेगा। हाँ, सरकार की आमदनी ज़रूर कम हो जाएगी, क्योंकि जिसको पीना है वो पिएगा, आजू बाजू से स्मगलिंग होने लगेगी और सब सरकारी गैर सरकारी सब लोग कमाएंगे, बस सरकार को पैसा नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत इफेक्टिव होगा ये। बहुत अच्छा साहसिक निर्णय लिया है, प्रायोगिक तौर पे उन्होंने 17 जिलों में लागू किया है। मैं चाहता हूँ कि इसको साहसिक निर्णय लेकर पूरे मध्य प्रदेश में लागू करना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है। शराबबंदी बहुत अच्छा निर्णय है अगर ये सही तरीके से लागू हो जाए तब, अन्यथा जैसा अपन सोच रहे हैं अगर वैसा नहीं हुआ तो इसका कोई तात्पर्य नहीं होगा। बहुत ही अच्छा निर्णय है। बहुत ही छोटे परिवार जो है इससे अफेक्टेड थे वो बचेंगे और हमारा देश और हमारा मध्य प्रदेश बहुत ही खुशहाल होगा। धन्यवाद। निश्चित तौर पर यह शराब बंद करने का निर्णय बहुत साहसिक निर्णय है और इस पर सरकार को अवेयरनेस ला करके शराब शिक्षा से छोड़ने का विचार लोग करें, इस पर अवेयर करना चाहिए। ये सरकार की निश्चित तौर पर रेवेन्यू कम होगी, लेकिन दूसरे मदों से आय सोर्स जनरेट किए सकते हैं। शराब बहुत ज़्यादा छोटे परिवारों को नुकसान देती है, बहुत परिवार इससे बर्बाद हुए हैं। सरकार को लेकिन मेन फोकस अवेयरनेस पे लाना चाहिए। धन्यवाद।
जहाँ तक जबलपुर के लोग हैं वो ये सब एक सुर में अभी तो कह रहे हैं कि शराबबंदी एक अच्छा और ऐतिहासिक निर्णय है, साहसिक निर्णय है। लेकिन ये प्रश्न भी आया कि एक ज़िले में जहाँ चारों तरफ शराब बिकेगी, सिर्फ एक ज़िले में यदि शराबबंदी की जाएगी तो उसे रोका कैसे जाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ अजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से। अजय, ज़्यादातर लोग इस जो फैसला है इसका स्वागत कर रहे हैं, अच्छा भी बता रहे हैं, लेकिन लोगों को जो चिंता है और जो इस बात को लेकर परेशान है वो ये भी कि पहले भी ऐसी घोषणा की जा चुकी है लेकिन उसका सख्ती से पालन नहीं होता है, इधर उधर से आ जाती है, अगर कुछ जगहों पर बंद भी की जाती है। तो अब अगर इसको सख्ती से पालन करना है तो किस तरीके की व्यवस्था की जाएगी, क्या कहा गया है आदेश में? देखिए, अभी तक तो मध्य प्रदेश सरकार ने अधिकृत तौर पर सूची जारी नहीं की है और अधिकृत तौर पर जब तक सूची नहीं जारी हो जाती कि किन किन शहरों में इस तरीके से शराबबंदी की जानी है या कौन सा ऐसे धार्मिक क्षेत्र हैं जहां ये शराबबंदी की जानी है, तक कुछ भी कहना बेमानी सा लगता है। जी। लेकिन हाँ, 17 शहर ऐसे हैं संभावित जो बताए जाते हैं जहां पर शराबबंदी होनी है। उनमें खास तौर पे मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरियां शामिल हैं, जहां जो आस्था का केंद्र रही हैं, जहां पे अक्सर जनभावना ये कहती रही हैं कि हमारे जिले में इतने बड़े देवस्थान है या शक्तिपीठ है या तमाम ऐसे नर्मदा कछार के जो किनारे के धार्मिक क्षेत्र हैं, वहां पर अक्सर शराबबंदी की मांग उठती रही। यही कारण रहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस दिशा में कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश के 17 शहरों में शराबबंदी की बात कही है। अभी इसको लेकर कवायद पूरी की जानी है, रोड मैप एक पूरी तरीके से तैयार किया जाना है, क्योंकि ये वाजिब बात है कि जिन शहरों में शराबबंदी की जाएगी उनके आसपास के शहरों में शराब को कैसे रोका जाएगा, वहाँ के परिवहन को कैसा रोका जाएगा, वहाँ पर अवैध शराब की पकड़ने को लेकर क्या नए कानून रहेंगे, ये तमाम बातें रहेंगी। क्योंकि आपको कानूनों में भी फेरबदल करना होगा। यदि वहाँ शराब बिकती है तो आपको कार्रवाई करने के लिए कोई सख्त कदम उठाने होंगे। लेकिन अभी हाल जो जनभावनाएं हैं वो इसी फेवर में है कि धार्मिक स्थानों पर जो है वो शराबबंदी होनी चाहिए। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी पिछले लंबे अरसे से शराबबंदी की मांग को उठाया है और उन्होंने इसके लिए मॉडल स्टेट के तौर पर बिहार को कहा है कि बिहार में देखिए आप किस तरीके से शराबबंदी हुई है और गुजरात पूरी तरीके से शराब वहाँ पर प्रतिबंधित है। मध्य प्रदेश में आपने एक कदम जरूर उठाया है, जो शराब बहाते हैं उनके बाहर भी जो भीड़ लगती है, उन्होंने कहा कि उन सब लोगों को घसीट के मारना चाहिए। ये मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की बात थी। उन्होंने कल मुख्यमंत्री मोहन यादव की जमकर तारीफ भी की थी इस विषय को लेकर। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर शराब इस 17 शहरों को लेकर सरकार अधिकृत तौर पर कब नोटिफिकेशन जारी करेगी, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा तब तक अधिकृत तौर पर इन 17 शहरों को नहीं माना जा सकता। लेकिन ये वो 17 शहर अभी जो संभावित हैं उनमें कई शहर शामिल हैं जहां पर जो धार्मिक क्षेत्र हैं, जहां पर किसी तरीके से शराब जो है वो नहीं परोसी जाएगी, शराब की दुकानें बंद रहेंगी पूरी तरीके से। तो सरकार इस दिशा में काम कर रही है। ओंकारेश्वर महेश्वर के क्षेत्र हो, होशंगाबाद नर्मदा का क्षेत्र हो या जबलपुर की बात कर लें या मंदसौर की बात कर लें, और भी ऐसे कई जो धार्मिक जनभावनाओं से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर सरकार बहुत तेज़ी से इस दिशा में काम कर रही है। सरकार की पूरी तरह पर मंशा है कि इसके माध्यम से कम मध्य प्रदेश में शराब के कारोबार को लगाम लगाई जा सके। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है कि इस पूरे मामले में सरकार को एक बड़े राजस्व की हानि होगी। सरकार वो राजस्व कहाँ से पूरा करेगी, क्योंकि शराब अक्सर जो सरकार के मुनाफे का सौदा रहा है और फ़ायदे का सौदा रहा है, और लंबा चौड़ा रेवेन्यू जो है इस शराब के कारोबार से आता है। यही कारण है कि सरकार के लिए ये फैसला आसान नहीं है, मुश्किल भरा फैसला है। लेकिन चूंकि जनभावनाएं हैं, सरकार जितने भी देवस्थान हैं उनको देखते हुए फैसला करना चाहती है। यही कारण है कि इस दिशा में सरकार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी अजय, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।